नीमच के एक रिटायर्ड इंजीनियर ने शिवराज के मंत्रिमंडल पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि 14 लोगों को जो कैबिनेट में शामिल किया गया है वे मेरी ही तरह आम लोग हैं। अगर उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है तो मुझे क्यों नहीं। इसे लेकर उन्होंने एक लेटर शिवराज के नाम जारी किया है, जिसका जवाब अभी आना बाकी है। उससे पहले ही द लाइव एक्सप्रेस की टीम ने उनका इंटरव्यू किया है, जिसमें उन्होंने अपने बेबाकी से जवाब दिए हैं। देखिए खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ तबरेज अफगान। दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजनीति में जो उठापटक हुई थी वह किसी से छुपी नहीं है। किस तरह से मध्य प्रदेश में सरकार बनी और किस तरह से मध्य प्रदेश में तख्ता पलट हुआ, ये हम सभी ने देखा है। इसी बीच 2 जुलाई को शिवराज के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और उसके बाद मंत्रियों को कैबिनेट मंत्री बनाए गए और राज्य मंत्री बनाए गए। उसी बीच 14 मंत्रियों को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं और इसको लेकर हमारे नीमच जिले से पहली आवाज़ उठाई है। और ये आवाज़ जिसने उठाई है, शिवराज सिंह चौहान को, जो मध्य प्रदेश के सीएम हैं, उनको एक पत्र जारी किया गया है। हमारे नीमच के जो विकास नगर से ताल्लुक़ रखते हैं और पेशे से एक रिटायर्ड इंजीनियर है जिनका नाम है बालचंद्र वर्मा। हम उनसे जानेंगे कि वे इस मंत्रिमंडल से कहां तक संतुष्ट है और कहां तक असंतुष्ट है और आखिर उनके क्या सवाल है, वो द लाइव एक्सप्रेस के माध्यम से साझा करेंगे। जी सर, बताएं, जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है और 14 मंत्रियां जिन्होंने अपने एक लेटर के माध्यम से उस चीज़ को असंवैधानिक बताया है, आखिर ऐसा क्यों आप उसको असंवैधानिक बता रहे हैं? क्या आपको इसमें नजर है? सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो लोग आज वर्तमान में विधानसभा के सदस्य नहीं हैं, उन लोगों को, ऐसे 14 लोगों को मतलब जो है मंत्री बना दिया गया, जबकि ये इस प्रकार का मध्य प्रदेश के इतिहास में पहला अवसर है। और इसको ध्यान में रखते हुए जब आम आदमी को बना रहे हैं, वो जब सदस्य नहीं है तो आम नागरिक हैं, तो आम नागरिकों को जब बना रहे हैं, मध्य प्रदेश में मंत्री बना रहे हैं, कैबिनेट मंत्री बना रहे हैं, राज्य मंत्री बना रहे हैं, तो मेरे मन में ये टीस उठी कि जब आम नागरिकों को मध्य प्रदेश के अंदर मंत्री बना रहे हैं और बिना किसी सदस्य के बना रहे हैं विधानसभा के, तो मैंने भी अपनी तरफ से सोचा कि क्यों ना मैं भी प्रदेश की जनता की सेवा करने के लिए अपने आप को मंत्री पद के लिए आवेदन करूं और बताओ शिवराज सिंह चौहान साहब को कि आप मुझे अपने मंत्रिमंडल में लें और एक मंत्री पद की शपथ दिला करके मैं कार्यभार सौंपे, ताकि मैं आप प्रदेश की जनता की सेवा कर सकूं। और मैंने उसमें इतना स्पष्ट कर दिया है कि जब मुझे मंत्री पद दिया भी जाए तो मैं उसके अंदर अपने पद के लिए किसी प्रकार का वेतन नहीं लूंगा। ये मैंने सर, जैसा कि आपने इसमें कहा है, एक जो राजनीतिक पंडित होते हैं और जो संवैधानिक, आपने क्या इसमें कोई कानूनी जानकारों से या किसी से आपने कुछ सलाह मशवरा किया है? क्या मामला है कि असंवैधानिक? इसकी आवश्यकता नहीं है, कानूनी आवश्यकता कहाँ है? एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति तक तो हम मान सकते थे, किंतु 14 लोगों को बनाया गया, जो लगभग 6% बन रहा है। आज जो वर्तमान जितने 206 लोग जो आज की तारीख में हैं विधानसभा में विधायक, उनके उसके अनुसार 6% बनता है 14 लोग। तो इतने लोगों को आप बना करके क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं? या क्या नई परंपरा बनाना चाह रहे हो कि किसी भी आदमी को, आम चलते रस्ते को आदमी को मतलब ये बना दोगे, विधायक मंत्री बना दोगे? ये आने वाले समय में ये जो राजनीतिक उठापटक बनती रहेगी और चलती रहेगी, जिसके कारण हमारे प्रदेश का विकास होना संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए स्थायी सरकार देने के लिए और स्थायी व्यवस्थाएं करने के लिए आम जनता में से आम लोगों को मतलब विधायक नहीं बना जाए। जो चुने हुए लोग हैं, जो विधानसभा में चुने जाते हैं, विधायक बने हुए होते हैं, उन्हीं में से उनको मतलब मंत्री बनाया जाए। जैसे कि सर, हमने सबने देखा है कि जो सिंधिया गुट के लोग थे जिन्होंने सरकार गिराई थी और वह भाजपा में शामिल हुए, जिनको मंत्रिमंडल में भी जगह दी, आखिर वो किस शर्त के बिना पर फिर वो उनके पास जाते हैं? ये मैं नहीं कहूंगा कि सिंधिया गुट है, मुझे गुट से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो आम बात कर रहा हूं कि वो आज की तारीख में वो किसी की गुट के हो, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो सिर्फ इतना कहना है कि वो आम नागरिक बन गए थे, इस्तीफा देने के बाद वो आम नागरिक बन चुके थे, तो आम नागरिकों को मतलब इसमें मंत्रिमंडल में शामिल किया है ना, ये मेरे लिए तकलीफदेह है और मुझे अपने आप को कष्ट हो रहा है इस बात के लिए, इसलिए मैंने ये आवाज उठाई। अभी नीमच में जो मंत्री बने हैं, जो हमारे संसदीय क्षेत्र के हरदीप सिंह डंग जो नीमच आए थे, उनका कहना था वे जन सेवा करना चाहते थे, लेकिन जो भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार थी जिसकी वजह से वे जन सेवा नहीं करवा पा रहे थे, इसीलिए उनको कैबिनेट मंत्री का जो दर्जा है वो शिवराज सरकार ने दिया है। तो ये शर्त पे दिया है? ये जरूरी नहीं है कि कैबिनेट का दिया या राज्य मंत्री का दिया, उससे कोई लेना नहीं। भ्रष्टाचार में था तो आपको जब आप भ्रष्टाचार कैसे बोल रहे थे?
किस प्रकार के? आप भी तो जब थे, जब आपने भी तो कितने घोटाले हुए पहले, शिवराज सिंह चौहान के समय में कितने घोटाले हुए? जो सबसे बड़ा घोटाला है व्यावसायिक परीक्षा मंडल वाला, जो आज तक मतलब ये स्टैंड बना हुआ है, निरंतर अभी तक उस पर कोई भी निर्णय नहीं हो पाया। क्या उस पर आपने आपत्ति नहीं ली थी क्या? जब आप कांग्रेस में थे तब आपने क्यों आपत्ति क्यों नहीं ली? अच्छा, जिस तरीके से आपने जो शिवराज सरकार से मांग की है कि आपने आम नागरिकों को मंत्रिमंडल में लिया है तो मुझे भी लिया जाए, अगर ये शर्त मान ली जाती है आपकी, तो आपके लिए क्या मुख्य काम रहेगा, क्या करेंगे? हाँ, मैं सबसे पहले जो शासन की जो योजनाएं होती है, जो आम नागरिकों के लिए बनती है, उनको धरातल पर लाने का प्रयास करेंगे और उसमें सहयोग प्रदान करेंगे। किसी प्रकार की, जिस प्रकार की भी योजनाएं होती है आम नागरिकों के लिए, व्यक्तिगत नहीं, आम नागरिकों के लिए जो योजनाएं बनती है, उन योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। अच्छा, आपको मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जाता है तो वो संवैधानिक होगा क्या असंवैधानिक? ये तो निश्चित रूप से कि असंवैधानिक होगा, क्योंकि 14 लोग बने हुए असंवैधानिक, तो मैं भी असंवैधानिक रहूंगा, परंतु उसके साथ में, उनके साथ में रहूंगा तो कोई, आप कैसे असंवैधानिक हो जाएगा? जब उन्होंने 14 को संवैधानिक मान रहे हैं तो मैं भी संवैधानिक माना जाऊंगा। ये थे हमारे साथ बालचंद्र वर्मा जी, जिन्होंने बताया है कि जो मंत्रिमंडल में 14 लोगों को शामिल किया गया है, उन लोगों को असंवैधानिक रूप से शामिल किया गया है, और अगर वे संवैधानिक है तो मुझे भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए ताकि मैं भी जनसेवा कर सकूं। मेरे सहयोगी मोइन शेख के साथ मैं तबरेज़ अकबर।